तो हमारे चैनल पे आपने बहुत सारी हॉरर स्टोरी सुनी होंगी, लेकिन आज की जो वीडियो है हमारी, ये एक हॉरर पॉडकास्ट है। क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा है और दिवाली के टाइम पर बहुत सारी हॉरर स्टोरीज आप सभी लोगों ने सुनी होंगी। तो ऐसे ही आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं हमारे गेस्ट से। जो हमारे गेस्ट हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और इस समय फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। तो हमारे आज के पॉडकास्ट में ये हमें बताने वाले हैं कुछ ऐसी हॉरर स्टोरीज जो कि ये लेकर आए हैं, इनके दोस्तों के साथ हुई हैं, इनके नोन पर्सन्स के साथ हुई हैं। तो आइए अब हम अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं। तो चलिए इस हॉरर पॉडकास्ट को हम शुरू करते हैं और अपने गेस्ट से आप लोगों से मिलवाते हैं। तो कैसे हैं आप लोगों को अपना थोड़ा सा नाम और इंट्रो, मतलब जो जनता देख रही है उनको अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो भाई सारे लोग, मेरा नाम जतिन है। सो बेसिकली मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस में। सो आज मैं कुछ हॉरर स्टोरी जो मेरे दोस्तों के साथ हुई हैं वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ और वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फिर। तो जो आज हम बात करने वाले हैं जिस किस्से की, तो पहले आप थोड़ा सा ये बता दीजिए कि वो किसके साथ ये स्टोरी हुई है और कहाँ की कहानी है ये। सो बेसिकली ये जो स्टोरी हुई है वो मेरा एक दोस्त मेरे साथ फर्स्ट ईयर में क्लासमेट था मेरा, उसके मोहल्ले में, उसके रेजिडेंस में ये स्टोरी हुई है। तो यानी ये जो कहानी है ये दिल्ली की है? हाँ, स्टोरी दिल्ली की है, मतलब दिल्ली से दूर दराज इलाके जो हैं थोड़े, मैं इलाके का नाम नहीं लेना नहीं चाहता। वो तो ठीक है, हाँ, इलाके का नाम, हाँ। हाँ, बट है वो दिल्ली की स्टोरी। तो ठीक है, फिर बिना किसी देरी के आप स्टोरी के बारे में बताइए, फिर कैसे क्या था। तो भाई मैं स्टोरी को अब स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिकली मेरा जो दोस्त था उसने अपनी 11th और 12th भी दिल्ली से ही करी हुई है और वो लगभग 2 से ढाई साल एक ही जगह पे रहा है, जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये स्टोरीज होती थी। तो उस जगह पे ऐसा कहा जाता था कि जब दिवाली का टाइम आता था ना, तो बेसिकली जब दिवाली से 10 या 15 दिन पहले कहा जाता था कि एक जैसे औरत होती है, बूढ़ी औरत, लगभग 65 से 70 साल की, अच्छा। और उसके बारे में बताया जाता था कि वो प्याज मांगने आती थी। मतलब आपका जो दोस्त था जहाँ पर रहता था, तो वहाँ पर ये स्टोरी फेमस थी? तो ये स्टोरी मतलब वहाँ फेमस थी, ऐसा कि कहा दिवाली जाता के था। टाइम पर एक, हाँ, हाँ। कि दिवाली से 10-15 दिन अच्छा पहले अच्छा। वहाँ पे बूढ़ी औरत रहती थी और वो भाई प्याज मांगने आती थी। अच्छा, दिवाली के और टाइम यानी रात के अंधेरे में हाँ, लोग हाँ। मतलब दिवाली से 10-15 दिन, दिवाली के सीजन में। हाँ, फिर? तो होता ऐसा था कि जैसे वो प्याज मांगने आती थी हम्म। और वो दरवाजा खटखटाती थी और वो हम्म। कहती थी मुझे प्याज दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा। तो इसमें भी 2 केस होते थे। जैसे किसी ने अगर उसे प्याज दे दी, हाँ। तो लगभग एक महीने, अराउंड 1 से डेढ़ महीने बाद उसके परिवार वालों को कोई बीमारी हो जाए, हाँ। बीमारियों के खत्म हो जाए, या मतलब जैसे कहते हैं ना सीक्रेट तरीके से वो किसी तरह कुछ ना कुछ उन्हें हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उनके घर में कोई बीमारी आ जाए, या उन्हें पैसे की बहुत दिक्कत आ जाए। अच्छा, मतलब जो लोग दे देते थे हाँ, उनके जो साथ? उसे प्याज दे देते थे। अच्छा, दे देते और थे। जो तो उससे, मतलब एक तरह से उसे चुड़ैल ही हम कहते हैं। हाँ तो हाँ, वहाँ मतलब। प्याज वाली चुड़ैल के नाम से वो फेमस अच्छा थी। अच्छा। हाँ। तो तो जैसे अब आप थोड़ा-सा मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बता दिया लोग दे देते थे, तो उनके साथ ऐसा होता था कि रहस्यमय तरीके से उनकी मतलब जान चली जाती थी। लेकिन अगर जैसे किसी आदमी ने जो प्याज है उसको दी नहीं, या फिर मना कर दिया, या फिर अपना गेट ही नहीं खोला, तो उनके साथ क्या होता था? तो भाई जो उसे प्याज नहीं देते थे ना, उनकी तो सुबह लाश मिलती थी। मतलब उसी दिन? हाँ, सेम अगले दिन, मतलब उसी रात के अगले दिन उनकी लाश मिलती थी। नहीं यार, ये तो बहुत हॉरिफाइंग है। मतलब आप लोग खुद ही सोचिए कि रात के अंधेरे में कोई आए, चुड़ैल, चुड़ैल भी क्या, एक बूढ़ी औरत, और मुझे क्या भूख लगी है, मुझे प्याज दे दो, मुझे रोटी खानी है उससे। और आप लोग ये सोचेंगे चलो मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ। ऑब्वियस सी चीज़ है यार, हेल्प, ज़्यादा एज है हाँ। तो आदमी कर देता है हेल्प। कर दी और उसके बाद उसकी फैमिली की जान चली जाए, तो काफ़ी मतलब हॉरिफाइंग चीज़ है। फिर आगे क्या होता है, फिर मतलब क्या है? तो बेसिकली ये तो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बता दिया उसका कि मतलब क्या वहाँ पे क्या चीज़ फेमस थी, ये दिवाली के स्टोरी। टाइम पे, हाँ। अब मैं बताता हूँ जो मेरे दोस्त ने मुझे स्टोरी बताई थी। हाँ। तो मेरा दोस्त वहाँ लगभग 2 ढाई साल से रहता था। तो क्या हुआ था, उसी एरिया में, सेम लोकेलिटी में, हुँ। एक मतलब नए, समझ लो नया परिवार आया था। तो अच्छा। वो जो नया परिवार आया था वो कुछ ऐसे था कि जैसे उन्होंने ना एक फ्लोर फ्लोर जो होता है, ग्राउंड फ्लोर, वो हाँ। रेंट पे लिया हुआ था पूरा। अच्छा। ग्राउंड फ्लोर उन्होंने रेंट पे लिया हुआ था। तो भाई ऐसा हुआ, जैसे उसमें उस परिवार में उसके पिता नहीं रहते थे, वो आर्मी में रहते थे। अच्छा, तो वो मतलब बाहर ही रहते हाँ, थे। उनकी पोस्टिंग बाहर रही हाँ, होगी, उनकी हाँ। पोस्टिंग बाहर ही रहती थी। हुँ। तो और उनके सिर्फ 2 बच्चे थे और उनकी जो माँ थी, हाँ। मदर उनकी, वो रहती थी, और उनकी मदर भी टीचर थी वहीं आस-पास में, अच्छा। पढ़ाने जाती थी।
और एक लड़का था उनका अराउंड 20 साल का, और एक लड़का छोटा ही था, मतलब अच्छा, तो यानी मतलब 12 दो 14 बच्चे साल। थे और उनकी माँ थी, हाँ, यही दो। 3 लोग मतलब रहने आए थे हाँ, उसमें। मेजर दो 3 ही लोग रहते थे, अच्छा, क्योंकि अच्छा। उनके फादर तो बाहर ही रहते थे, आर्मी में थे, काम हाँ, करता था। फिर क्या होता है? तो बेसिकली क्या हुआ, दिवाली से 2 दिन पहले, मेरा हुँ, दोस्त बताता है कि दिवाली से 2 दिन पहले उनके साथ क्या हुआ कि भाई उनके यहाँ रात में अराउंड वही 1 डेढ़ बजे हाँ, ग्राउंड फ्लोर पे, हाँ। और जबकि ग्राउंड फ्लोर पे उनके आगे बहुत बड़ा गेट बना हुआ था, अच्छा, फिर भी, हाँ, ग्रेट। और उन्होंने, क्योंकि सभी भाई ताला लगाते हैं अपनी ऑब्वियस सी सिक्योरिटी चीज़ के है, लिए, हाँ। सारी ऑब्वियसली लगाते हैं, फिर भी वो गेट लगे होने के बावजूद भी अंदर उन्हें खटखटाने की रात में 1:30 बजे आवाज आई। अच्छा, यानी रात के अंधेरे में 1 से 1:30 के बीच में उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कोई गेट खटखटा रहा हाँ, है। उन्हें ऐसा लगा कि भाई कोई हाँ, उनका गेट खटखटा रहा है। फिर? तो अब ऑब्वियसली बात है, कोई वैसे था भी नहीं घर में उनके, सिर्फ वही 3 लोग थे, और हाँ, ऊपर भी कुछ किराएदार रहते थे, लेकिन दिवाली के टाइम आपको पता ही है, सब अपने घर अपने-अपने चले जाते हैं। हाँ, ये तो है। तो इसीलिए घर पूरा खाली था, सिर्फ वही थे। दिवाली से 3 दिन पहले की बात है ये अराउंड। हुँ, तो भाई ठक-ठक, ठक-ठक चालू हो गई आवाज़। पहले तो थोड़ा उनकी माँ को भी डर सा लग गया कि भाई इतनी रात में कौन आ गया? ऑब्वियस सी बेसिकली चीज़ है, अगर हाँ। हमारा भी घर कोई 2 बजे खटकाएगा तो हमें भी लगेगा कि कौन ही आ हाँ गया। यार, वो तो है ही, रात के अंधेरे में 1 डेढ़ बजे आप लोग हाँ, समझ सकते हैं। और जो दिवाली आने लगती है तो उस समय होता भी क्या, आपने देखा होगा, थोड़ी-थोड़ी ठंड स्टार्ट हो हाँ, जाती है। हाँ, थोड़ी-थोड़ी ठंड हाँ, बढ़ तो जाती है। वो काफ़ी मतलब ऐसा टाइम है कि कोई आ ही नहीं सकता, मतलब बहुत अजीब-सी चीज़ और है। वैसे भी 2 बजे कौन ही आएगा, और हाँ, खासकर उनके यहाँ तो। फिर क्या होता है? तो बेसिकली दरवाज़ा खटखटाना चालू होता है, तो उनकी माँ उठ के बैठती है, तो उसके बाद वो जाती है, तो पहले तो उसकी हिम्मत नहीं होती बोलने की डायरेक्टली, तो वो पहले ही अपने लड़के को, जो बड़ा वाला लड़का रहता है, जो 20-22 साल का रहता हाँ, है, हाँ। उसे जगाती है। तो भाई उसका लड़का भी खड़ा हो जाता है। अब इन लोग को सबसे बड़ी बात, मैं आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये लोग नए ही आए थे, अराउंड इन्हें 1 महीना हुआ था। अच्छा, मतलब उस हाँ, प्रॉपर्टी पे हाँ, रहने, उस उस मोहल्ले में। प्रॉपर्टी, उस मोहल्ले में, तो हाँ। इन्हें उतना पता नहीं था चीज़ों के बारे में कि ऐसी चीज़ें हैं। हुँ, तो कि ये जो मतलब स्टोरीज़ इस एरिया में फ़ेमस हैं, ये हाँ, दिवाली के टाइम पे हाँ, चुड़ैल वाली, हाँ, तो इन लोगों को मतलब कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि ये लोग हाँ। नए-नए रहने आए थे, हाँ, ऑब्वियस सी चीज़ और है, तो मतलब आइडिया भी था, उन्हें थोड़ा-थोड़ा भनक लगी थी, पर ऐसा है वो लोग बाहर रहते थे कहीं पे, तो उन्हें लगा होगा ऐसी स्टोरीज़ क्या ही असली में होता होगा। हाँ, तो फिर आगे फिर क्या होता है? तो भाई लड़के ने, तो जो माँ थी उनकी, उसने उनके लड़के को उठाया हुँ, और कहा कि देखो बेटा, बाहर कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। हुँ, तो उन दोनों भाई डर गए, तो दोनों गए, उन्होंने कहा कौन? हाँ, उन्होंने कहा कौन? तो उधर से आवाज़ आई, जैसे बूढ़ी औरत नहीं होती हुँ, 70-80 साल की, आवाज़ आई कि बेटा बहुत भूख लगी है, मुझे प्याज दे दे। फिर? तो मतलब यही हुआ कि भाई, सोचने वाली बात है, ऐसे ही आवाज़ आई कि बेटा मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे प्याज दे दे। रात के 1:30 बजे मतलब रात क्या? के, वो भी 1:30 बजे। अब ये सोच में पड़ गई कि यार बाहर का दरवाज़ा बंद है और सब कुछ ऐसे इतनी रात में ये कैसे आ गई? हुँ, अब थोड़ा-थोड़ा इनका भी मतलब ऐसे डर स्टार्ट हो गया, डर सा लगना हाँ, इन्हें। क्योंकि कोई मेल था भी नहीं फैमिली में, हाँ, कोई बच्चे फैमिली थे में या कोई मेल था भी नहीं, वही लड़का अकेला था और उसकी माँ थी। हुँ, अंदर छोटा वाला बच्चा सो रहा था। हुँ, तो भाई उसके बाद में दरवाज़ा खटखटाती है वो, तो कहती है प्याज दे दो, हुँ, मुझे प्याज दे दो। तो जो लड़का होता है वो अपनी माँ से कहता है, माँ ये इतनी रात में आखिर प्याज क्यों माँग रही है? हाँ, तो उसकी माँ की तरफ जब वो देखता है, भाई उसकी माँ का चेहरा एकदम पसीने से लाल तरबतर। हुँ, तो उसकी माँ ऐसे दबी आवाज़ में कहती है, "अरे बेटा, यहाँ कहीं ये वो तो नहीं?" तो कहता है, "क्या वो?" तो वो कहती है, "कहीं ये प्याज वाली चुड़ैल तो नहीं?" अब बेटे को तो उसके बारे में पता नहीं था। अच्छा, लेकिन उसकी माँ ने थोड़ी बहुत अफ़वाहें सुन रखी हाँ, थी उसकी मतलब, माँ ने थोड़ी बहुत अफ़वाहें सुनी है तो वो कि समझ गई कि मतलब ये कोई औरत या बुढ़िया नहीं है, बल्कि ये वही। बल्कि ये प्याज वाली चुड़ैल है। हाँ, फिर? तो वो अपने लड़के को उसके बारे में बताती है ऐसे कि अगर हम उसे नहीं देंगे तब भी मार देगी और देंगे तब भी लोग खत्म हो जाते हैं। हाँ, तो भाई ये करे क्या? तो ये सोच उसकी माँ, और तब तक आपसे मैं बता रहा हूँ, दरवाज़ा और तेज़ से वो खटखटाने लगती है हाँ, और मतलब कहती है जल्दी मुझे प्याज दो। गुस्से में आ रही होगी। हाँ, वो धीरे-धीरे गुस्से में आने लगती है। हुँ, तो भाई अब ये करें क्या? तो ये कहते हैं अगर हमने मना किया, हाँ, तो मतलब मना करने वाले को तो तुरंत मार हाँ, देती मना थी। करने वाले को तो तुरंत ही मार देगी, फिर? और अगर दे दिया तब भी मार देगी। हुँ। लेकिन वही है ना कि अगर इन्होंने तुरंत मना किया ऑन द स्पॉट, हुँ, तो ऑब्वियस सी चीज़ है, इनकी जो जान थी उसी समय चली जाती। हुँ। तो फिर इन्होंने या तो फिर सोचा क्या फिर, क्या हुआ? तो भाई अगर वो उसे प्याज ना देते, तो तुरंत ही मारे जाते। हुँ, अब तुरंत मारे जाने से अच्छा तो लड़का कहता है तो माँ ऐसा करते हैं, इसे प्याज दे ही देते हैं। हुँ,
कम से कम हमारी जान तो बची रहेगी। हाँ, हाँ, तो भाई वो फटाफट उसकी माँ जाती है अंदर, किचन तो में। किचन में देखने। और भाई इनका पता नहीं किस्मत कह लो या क्या कह लो, इनकी बुरी किस्मत थी कि इनके घर में प्याज भी नहीं थी। रियल में ही नहीं थी। हाँ मतलब रियल में ही नहीं थी इनके यहाँ प्याज उस दिन। फिर अब रियल में भाई प्याज नहीं तो ये देते ही क्या। ये भी बात सही है। हाँ बिल्कुल। हाँ। फिर अब तो वही कहते हैं कि भाई बुरे फंसे कि घर में प्याज भी नहीं है वरना दे ही देते, और अगर मना किया तो वो मार ही तो देगी। वैसे ही गेट पे मतलब गुस्से हाँ, में खड़ी है। वैसे गुस्से पे फिर खड़ी क्या है, गेट होता पे है? मार देगी। तो भाई ऐसा होता है, अब जब प्याज ही नहीं है, लड़का और माँ आके बताते कि बेटा प्याज तो है ही नहीं घर पे। तब उसके बाद में ये दोनों बेचारे एकदम सन्न होके, माँ बाप मतलब जो लड़का और हाँ, उसकी माँ उसकी रहती माँ है, की, हाँ। दोनों बैठ जाते हैं एकदम एकदम ऐसे शांत होके, ऐसे डर के माहौल से। उसके बाद में इसी के बाद में ऐसे धड़ाम से दरवाजा उनके एकदम से ही आवाज आती है खटखटाने की कि हाँ। मुझे प्याज दे रहे हो या नहीं। मतलब अब और गुस्से में। मतलब वो अग्रेशन, उसका ऐसे गुस्सा बढ़ जाता था। हाँ मतलब काफी देर से। हाँ, हाँ काफी फिर। देर से वो मांग रही थी, फिर। अब गुस्सा बढ़ गया। अब इन दोनों को और डर लगा, हम्म, तो बेटे ने थोड़ी हिम्मत करी। हम्म, तो बेटे ने कहा कि अच्छा ऐसा करता हूँ मैं देखता हूँ कि है कौन ये आखिर में। तो जैसे आपने भी देखा होगा कि गेट थोड़ा पुराना हो जाता है जब, तो उसमें कुछ सुराख दरारें ऐसे बन जाती हैं, हाँ कुछ। जिनसे बाहर थोड़ा दिख जाता है अगर लाइट वगैरह जलती है तो। हाँ हल्का फुल्का। तो भाई वो फिर लड़का दरवाजे के सुराख जो होता है उससे देखता है, तो उसे बाहर दिखता है कि ऐसे एक बूढ़ी औरत लगभग 60 से 70 साल की कह सकते हो, जिसकी चमड़ी लटकी हुई थी और सफेद से कुछ बाल थे और लाल आंखें थी। तो भाई ये देखते ही वो ऐसे डर सा जाता है और एकदम तुरंत पीछे आ जाता है देख के इतना सही। उस अपनी माँ से बताता है कि भाई ऐसे ऐसे है, इस तरह की औरत बाहर है, वही हमारा दरवाजा खटखटा रही है। अब भाई प्याज इनके यहाँ रहती नहीं है, तो अब ये करें भी क्या। तो वो कहते हैं कि माँ ऐसा करते हैं, हम दरवाजा बंद करके अंदर वाले कमरे में चले जाते हैं जहाँ गोलू सो रहा है, मतलब उनका जो छोटा भाई था जहाँ वो सो रहा हो, अंदर वाले रूम में। हाँ अंदर वाले रूम में। तो ये यही कहते हैं कि चलो वहीं दरवाजा बंद करके बैठ जाते हैं, क्योंकि बाहर जाने से तो मौत पक्का ही है, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो फिर ये दरवाजा बंद करते हैं अंदर वाला, जहाँ बैठ जाते हैं। और ये नींद तो इन्हें क्या ही आनी थी, नींद तो इन्हें आनी नहीं थी। एक एक मिनट इनका ऐसे बीत रहा था कि कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। और बाहर से ढक 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 आवाजें आ ही रही। तो बाहर से आवाज आती है लगातार कि मुझे प्याज दे दो और मुझे बहुत तेज भूख लगी है, और खटखटाने की भी मतलब आवाजें तेज हो जाती हैं। और ये बेचारे डरे सहमे हुए अपने रूम में बैठे रहते हैं, अंदर ये लोग क्योंकि थे। और कुछ तो कर नहीं सकते, रूम बाहर से बंद कर लेते हैं। तो भाई ऐसे ही होता है 1-1:30 बजे चीजें स्टार्ट हुई रहती हैं, और लगभग अराउंड 2-2.5 घंटे बाद 4-4 साढ़े 4 बजे के करीब तो बंद हो जाता है ये आवाज आना। कि मतलब वो शायद चली जाती है वहां से। हो मतलब सकता है वो चली गई हो या जो भी हुआ हो, आवाजें आना कुल मिला के बंद हो जाता है। उसके बाद ये अंदर बैठे रहते हैं। फिर अब ये बाहर तो निकलेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। चेक कर तो लें। हाँ, तो अराउंड सुबह 8 से 8:30 बजे ये बाहर निकलते हैं घर से बाहर निकलते हैं। फिर मोहल्ले में सबको ये बात बताते हैं कि कल रात में हमारे साथ ऐसा हो गया। तो जो थोड़ी आंटियां जैसे कह सकते हैं, हम पहले से वहां रहते थे घर वाले, हाँ जो मतलब वहाँ के पहले इलाके में रहने वाले हाँ लोग थे, पहले उनसे इलाके में रहने से। वाले थे, तो वो ये सोच रहे थे कि ये चुड़ैल तो किसी को छोड़ती नहीं थी। अच्छा हाँ, कि मतलब दो तो भी जान चली जाएगी और ना देने वालों की तो तुरंत। क्योंकि भाई जो प्याज देने से मना कर देता था उसकी भी जान तुरंत चली जाती थी, और जो दे देता था उनके घर वाले धीरे धीरे मर जाते थे। अब इन्होंने ये तो क्लियर ही बता दिया कि हमने प्याज तो दी नहीं, तो भाई ये बच कैसे गए। हाँ सबसे बड़ा राज तो मतलब यही था लोगों के लिए कि प्याज ना देने के बाद भी ये लोग जिंदा कैसे बचे। तो, पूरी तो फैमिली। सबसे बड़ा यही रीजन था कि ऐसा क्यों हुआ भाई। तो ऐसा बाद में ऐसा पता लगा, और वो फैमिली इसके बाद अराउंड 3-4 दिन में ही वो निकल गए। मतलब उन्होंने छोड़ दिया। मतलब उन्होंने छोड़ दिया वहां लेकिन से। ये मतलब ये जो पूरी स्टोरी है इसमें पता क्या मतलब एंड में चला कि नहीं कि आखिर वो जो चुड़ैल थी प्याज वाली, उन्होंने मतलब इनकी फैमिली को, इसकी फैमिली को खत्म क्यों नहीं कर पाई। मतलब इसके बारे में पता चला क्या था आखिर। हाँ, तो बेसिकली हुआ क्या उसके बाद में, उसके अराउंड जब वो फैमिली चले गई ना, तो उसके बाद वहां पे जिसका वो मकान था, मतलब जिस बेसिकली रेंट पे देते थे, वो खुद तो कहीं और रहता था। अच्छा हाँ। तो उसने किसी बाबा तांत्रिक या जो भी बुलाया, तो वो घर में आया,
उसने घर को प्रॉपर देखा, चेक किया, तो उसे उस घर में जैसे लोहे का एक होता नहीं है, ऐसा कुछ बना रखा था, एनग्रेविंग, उस पे कुछ लिख रखे थे मंत्र वगैरह। अच्छा, कील टाइप की हाँ होती है, की, उसपे कुछ हाँ कील मंत्र। टाइप का ऐसे मंत्र वगैरह लिख रखे थे। तो वो यही कह रहे थे कि भाई इस पे जो भी पहले रहा हो या जो भी रहता हो, उसने इस पूरे घर पे पहले से ही वो कराया हुआ था, कीले मतलब मरवा रखे। हाँ बचाने के लिए। अच्छा, कि मतलब हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ थोड़ा कट करना चाहूँगा। मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ये जो कील मरवाना होता है, तो होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, किसी तांत्रिक की हेल्प से अपने घरों के चारों तरफ गेट में, दरवाजे के पास कीले मरवा देते हैं, जिससे बुरी शक्तियाँ हो गई, नेगेटिव एनर्जी हो गई, ये सारी चीज़ें घरों के अंदर एंटर नहीं कर पाती। तो बस अब आइए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं फिर। हाँ, तो बेसिकली वो बाबा यही बताते हैं कि इस जो ये उनके द्वारा ये मतलब घर को उसको बचाने के पहले से कील हाँ, करवाया हुआ ये था। कील जो करवाया होता, तो इससे क्या हुआ, वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो घुस नहीं पाई घर के अंदर। ओह! तभी लोगों की हाँ, जान तो बच गई। इसीलिए ये बच गए। अच्छा, फिर उसके बाद ये फैमिली वहाँ से मतलब निकल ही गई? तो ये फैमिली तो वहां से निकल ही गई, और अब भी वहां ऐसी बातचीत होती ही रहती हैं, मतलब ये स्टोरीज आती ही रहती हैं, क्योंकि वहां पे आसपास में थोड़ा जंगल भी है एरिया में। हुँ। तो कभी दिवाली के टाइम पे किसी की लाश मिल गई या ऐसा कुछ हो जाना, तो मतलब वो एरिया ही वैसा कहा जाता है, दिल्ली से थोड़ा दूर दराज अच्छा, इलाका है, कि हाँ, वहाँ ऐसी आउटर चीजें इलाका। होती ही रहती हैं, आउटर इलाका है। तो हमें भी किससे सुनने को मिलते हैं, तो हम लोग भी बता देते हैं। अच्छा। तो आज की जो हमारी स्टोरी यही थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा इलाका है कि मतलब इतना डेवलप हो भीड़ चुका है भाड़, सब हाँ। कुछ, सारी चीज़ें, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ अभी भी ये सारी चीज़ें मतलब सुनने को मिलती हैं, और जो पूरी एक फैमिली थी जिसने फेस किया सारी चीज़ें, तो काफ़ी अजीब भी है, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन वही है ना कि जिनके ऊपर बीतती है उन्हें पता होता है कि रियल क्या है वो और क्या। बाकी ये है स्टोरीज़, तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी एक हिसाब से अगर देखा जाए। तो बस दोस्तों, आज का जो हमारा पूरा का पूरा पॉडकास्ट था यही था। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो पर एक लाइक करके वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो हमारे गेस्ट ने हम लोगों को सुनाई। तो बस आज की वीडियो यही थी। आप सभी लोगों से जाने से पहले बस मैं यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, और उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिन्हें हॉरर मतलब कहानियाँ, स्टोरी सुनना पसंद है। बाकी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी भयानक और खतरनाक हॉरर स्टोरीज़ आप सभी तक आती रहेंगी। बाकी अब हम लोग मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप जाते-जाते कुछ कहना चाहेंगे? भाई सारे सब्सक्राइब कर दो चैनल को, स्टोरीज और आती रहेंगी। तो बस बाय मिलते हैं, एवरीवन, बाय-बाय। बाय।